हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मयंक शर्मा फ्रॉम केवल एजुकेशन। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के वीडियो सीरीज के थर्ड पार्ट में हैं और आज हम सीखेंगे कि कैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के सम को सॉल्व किया जाता है। इनके थियोरेटिकल बेस को समझने से पहले हम इसके एक सम को सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिकली हम समझ सकें कि कैसे इसकी अकाउंटिंग करी जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। दिस इज द सम। इस सम में हम पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दोनों ही मेथड से। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। ठीक है। नाउ क्या चीज कहा है? मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 6 lakhs एंड 2 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है सर, हमको कैपिटल दे रखी है कितनी? 6 lakhs एंड 2 lakhs। यहाँ पर मैंने मुदित और सुधीर का कैपिटल अकाउंट बनाया है। इसके अंदर हम सबसे पहले लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 lakhs मुदित के एंड सुधीर के कितने हैं? 2 लाख रुपीज। सुधीर के हैं 2 लाख रुपीज। ठीक है। नाउ देन क्या चीज बोली है? नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट्स टू पार्टनरशिप डेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज 2,40,000। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया है? 2,40,000 का। इसको हम पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,40,000। 2,40,000। ठीक है। देन द पार्टनरशिप डीड अलाउज सैलरी टू सुधीर एट द रेट 60,000 पर एनम। सुधीर को हमको सैलरी देनी है 60,000 पर एनम की। तो ठीक है सर, हम सैलरी दे देते हैं। क्या चीज लिखते हैं सैलरी का? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हमने एप्रोप्रिएशन किया। कैसे करोगे? टू सैलरी टू सुधीर, सुधीर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लिखोगे इसके अंदर? 60,000। सर 60,000 की हम इसको सैलरी देते हैं। देन व्हाट? सर आगे चलते हैं। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल्स ऑफ मुदित एंड सुधीर वर 36,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, जो कैपिटल है उस पर हमको इंटरेस्ट भी देना है इनको, तो दे देंगे। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुदित एंड सुधीर। मुदित को कितना देना है? मुदित को हमको देना है 36,000 का इंटरेस्ट और सुधीर को कितना देना है? 12,000 का। दैट मीन्स टोटल हो गया कितना? 48,000 का इंटरेस्ट हो गया। देन व्हाट? ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ऑफ मुदित एंड सुधीर वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ड्राइंग्स इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से हम ड्राइंग करके ले गए तो ऑटोमेटिकली हमारा कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? हम इसे फ्लक्चुएटिंग ये कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे उनके डेबिट साइड पर। क्यों? क्योंकि उनका बैलेंस कम होता है। यहाँ पर आप लिखोगे टू ड्राइंग्स। और कितनी कितनी ड्राइंग्स करोगे? सर मुदित की ड्राइंग्स है कितनी? 60,000 और सुधीर की ड्राइंग्स कितनी है? 40,000। ठीक है। या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं शो करोगे? बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है ना, ये प्रॉफिट हो गया था, उस प्रॉफिट को विदड्रॉ करके लेकर गए हैं 60 और 40,000। गॉट इट? नाउ हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? सर हमने ड्राइंग्स भी डाल दी, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स वर 2,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। हमने इंटरेस्ट चार्ज किए हैं ड्राइंग्स पे कितना? 2,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। इसको भी हमको शो करना पड़ेगा। ये फर्म के लिए एक इनकम है तो हम इसको क्रेडिट साइड पर शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुदित से भी लेना है और सुधीर से भी लेना है। गॉट इट? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम इसको पेन एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। कितने रुपए लेने हैं मुदित से? मुदित से लेने हैं 2,000 रुपीज और सुधीर से लेने हैं 1,000 रुपीज। दैट सम्स अप टू 3,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिटवीन मुदित एंड सुधीर एंड ऑल्सो प्रिपेयर देयर कैपिटल अकाउंट्स। अब हमको कैपिटल अकाउंट्स भी इसके अंदर बनाना है जो कि हमने बनाया है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है। इसके अब इसमें और कोई एंट्री नहीं है, हमने सारी एंट्री पोस्ट कर दी, तो हम बैलेंस कर देते हैं इसका। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे डेबिट साइड पर कितना आ रहा है। डेबिट साइड पर आ रहा है नेट प्रॉफिट 2,40,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है 3,000 का। तो इसका टोटल अगर अपन करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 2,43,000। ठीक है, 2,43,000 आ रहा है। सो यही हम डेबिट साइड पर लिखाएंगे 2,43,000। ना जो बैलेंस होगा हमारा कितना? 60 प्लस 40 1,08,000। अगर 2,43,000 में से आप 1,08,000 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1,35,000। 1,35,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर रेशियो हमको नहीं दिया है। सो रेशियो अगर आपको नहीं दिया है तो रेशियो हमको क्या मानना है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इक्वल मानना है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू मुदित, मुदित को देना है एंड सुधीर को देना है। कितना कितना ट्रांसफर करोगे सर? 1,35,000 को हम डिवाइड करेंगे मुदित और सुधीर में, तो हमारे बैलेंसेस आएंगे 67,500 एंड 67,500, दैट सम्स टू 1,35,000। आई बात समझ में? ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब जो हमने ये देखा था कि भाई ये जो नेट प्रॉफिट है ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर आया होगा, डेबिट साइड से उठा के हम इसको क्रेडिट साइड पर लेकर आए। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी डेबिट साइड में चीजें हैं वो सब हमने पार्टनर्स को दी हैं, तो ये कहाँ जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर। और जो भी क्रेडिट साइड में चीज है वो हमने पार्टनर से ली है, तो वो कहाँ पर जाएगी? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट तो हम लेकर आए हैं दूसरे अकाउंट से, बाकी सारी चीजें हमने पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करी है या तो पार्टनर से लेकर आए हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सारी चीजें जो डेबिट में लिखी हैं। क्या? सैलरी टू सुधीर 60,000, तो ठीक है सर, सैलरी टू सुधीर डाल देते हैं। बाय सैलरी कितनी है सुधीर की? 60,000। देन व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 48,000 का, 36,000 मुदित का एंड सुधीर का है 12,000, तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं बाय IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 जो है मुदित का एंड 12,000 सुधीर का। गॉट इट? उसके बाद हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है मुदित और सुधीर को 67,500, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67,500 एंड 67,500। सर हमने पार्टनर से कुछ लिया भी है? जी हाँ, हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली है, तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हमको पार्टनर्स कैपिटल में डालना होगा, तो डाल देते हैं। सर क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? मुदित का और सुधीर। कितना कितना लिया था सर आपने मुदित और सुधीर से? 2,000 मुदित से और 1,000 सुधीर से। 2,000 मुदित से एंड 1,000 सुधीर से, दैट सम्स अप टू 3,000 रुपीज। ओके सर, सो मुदित की कैपिटल एट द एंड कितनी बनती है? मुदित की टोटल कितना बनता है? 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500, टोटल कितना होगा? 7,03,500। और सुधीर का टोटल कितना आता है? 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 12 प्लस 67,500, 3,39,500। ठीक है, 3,39,500 ना। ये चीज आप यहाँ लिखोगे और टोटल 7,03,500 देन 3,39,500 यहाँ पर लेकर आओगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आएगा? 7,03,500 माइनस 60,000 एंड 363,000, 6,41,500 एंड 2,98,500। कैलकुलेशन पार्ट है, 2,98,500। समझ में आया सबको कि सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होता, ये सबसे ज्यादा सिंपल मेथड होता है जो हम सोल प्रोप्राइटर में भी सीख कर आए थे। डायरेक्टली आप कैपिटल के अंदर सारी चीजें डाल देंगे, ठीक है, एक ही अकाउंट के अंदर। इसे क्यों फ्लक्चुएटिंग कहते हैं? बिकॉज देखो, जब हमने बिजनेस की अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी 1 अप्रैल को, तब मुदित की कैपिटल थी 6 लाख, और वो कैपिटल आज कितनी हो गई? 6,41,500, 6,41,500। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट मतलब जो चेंज होता है। 2 लाख सुधीर की कैपिटल थी, वो चेंज होगी 2,98,500 हो गई। गॉट इट? तो ये जब आपकी कैपिटल चेंज होगी इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। तो सर फिक्स कैपिटल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर हमारी जो मेन कैपिटल है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखो, सो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है जो अपन ने लास्ट अभी कंप्लीट किया। इसी चीज को अपन फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल अकाउंट में कैसे डालेंगे ये समझते हैं। सर हमको ये पता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मतलब हमारा जो मूल कैपिटल है, मेन कैपिटल है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। इसमें एक रूल होता है, वो रूल ये रहता है कि आप बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्ट करते हो, आप बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्ट करते हो वो हमेशा फिक्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने कैपिटल लगाई ना, तो ये कैपिटल एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट हमेशा किस में जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन वो कैपिटल लगाने के बाद जो आपने बिजनेस से कमाया, दैट इज योर प्रॉफिट, जो भी होगा, प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट या पॉजिटिव प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस बोथ, ठीक है, इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी अप्रोप्रिएशन होगा, जो भी पार्टनर को लेन देन होगा इस प्रॉफिट के अंदर से, वो सारा आप किस में दिखाओगे? फिक्स्ड में नहीं दिखाओगे, बल्कि एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे जिसको अपन कहते हैं करंट कैपिटल अकाउंट। क्या कहेंगे? करंट कैपिटल अकाउंट।
गॉट इट। तो फिक्स्ड के अंदर हम सिर्फ वो चीजें दिखाएंगे जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुई हैं, और करंट के अंदर हम बाकी सारे चेंजेस दिखाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो मूल कैपिटल है वो हमेशा फिक्स रहेगी, और सारे चेंजेस हम एक सेपरेट अकाउंट में दिखा पाएंगे। ठीक है, चलो, तो इसी सम को सर हम फिक्स्ड और करंट अकाउंट में शो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैलेंस हमको दिया था, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 6 लाख और 2 लाख से, उसी चीज को हम कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे। इस बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट में। सेम वही रूल्स रहेंगे जैसे आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हो, सेम रूल्स, कुछ चेंज नहीं होगा। बस हमको ये देखना है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट के साथ छेड़छाड़ है या प्रॉफिट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो सीधा आप करंट अकाउंट में डालो। देखते हैं सर, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ये बैलेंस ब्रॉड सॉरी बैलेंस ब्रॉड डाउन 6 lakhs and 2 lakhs डाल देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 6 lakhs and 2 lakhs। दैट्स इट। बस इसमें सिर्फ ये एंट्री आएगी, हम 6 lakhs और 2 लाख को लॉक कर देंगे। इसके अलावा सर बाकी जितनी भी एंट्री हैं, इसके अलावा ये जितनी भी एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्री जितनी भी हैं, ये सब किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में एज इट इज चली जाएंगी। तो ये सब देख के हमको ये समझ में आया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बोनस है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ बन जाता है। अगर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजीली बना सकते हैं। तो करते हैं अपन, इस सबसे पहले क्या डालेंगे, ये सारी पोस्टिंग अपन कर लेते हैं, सैलरी, आईयूसी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हम करंट अकाउंट में डाल देंगे, बाय सैलरी कितनी है, 60,000 सुधीर को देनी है, बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 देना है मुदित को, एंड 12,000 देना है सुधीर को। फिर बाय पीएनएल एप्रो अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67,500 एंड 67,500। गॉट इट। और हमारे डेबिट साइड पर क्या क्या चीज थी सर, डेबिट साइड पर जो जो सारी चीजें थी वो आप सारी उठाकर यहाँ लिख दोगे। ठीक है सर, ये जो ड्राइंग्स है ये तो प्रॉफिट की नहीं है, नहीं ये ड्राइंग्स प्रॉफिट की है, कैसे अपन समझते हैं। ठीक है, एक बार सारी चीजें लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, मेरे पास 60,000, 40,000। ठीक है, उसके बाद आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेयर द राइटिंग, 2,000, 1,000। उसके बाद आप लिख दोगे सर आपने डेबिट साइड की सारी चीजें यहाँ पर पोस्ट कर दी। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। सर बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंट कलर से बैलेंसिंग करते हैं। सर इसका बैलेंस तो सेम आएगा, क्या आएगा सर, यही बैलेंस इस साइड आएगा, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आएगा, 6 lakhs, और यहाँ पर 2 lakhs, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज ही नहीं किया, इसको हमने फिक्स कर रखा है। नीचे क्या आएगा सर, 36,000 प्लस 67,500, इसका टोटल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1,03,500। और 60,000 प्लस 12,000 72,000, 72,000 प्लस 67,500, 1,39,500, 1,39,500। ठीक है, अब ये भी आप यहीं लिख दोगे, डेबिट साइड पर 1,03,500, 1,39,500। अब 1,03,500 माइनस 62,000, तो इसका आंसर कितना आएगा, आएगा 41,000। यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 41,500। सॉरी, एक ज़्यादा जीरो हो गया, 41,500। और इस साइड कितना बैलेंस लिखोगे, 1,39,500 माइनस 41,000, दैट विल बी अमाउंटिंग टू हाउ मच, 98,500। गॉट इट। तो सर हमने कुछ अलग कर दिया क्या, तो हमने क्या अलग कर दिया सर, इसमें हमारी क्लोजिंग कैपिटल अलग आ गई सर, इसमें क्लोजिंग कैपिटल अलग आ गई, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी सर, हमने हमने 6 लाख से स्टार्ट किया था मुदित का, और कैपिटल कहाँ पर आई, 6,41,500 पर। ठीक है, यहाँ पर भी हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में मुदित की कैपिटल 6 लाख तो रिटेन कर रखी एज इट इज, 6 लाख टू 6 लाख, लेकिन अगर पूरी पिक्चर देखो तो ये 6 लाख प्लस ये करंट अकाउंट का बैलेंस 41,500 विल बी अमाउंटिंग टू हाउ मच, 6,41,500, जो कि आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस था। ठीक है, सेम आप इसका देखो, सुधीर का लास्ट बैलेंस था 2,98,500। ठीक है, सो ये रहा 2 लाख प्लस 98,500, 2,98,500। सो सिर्फ ये शो करने के लिए होता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम जो मूल कैपिटल होती है उसको फिक्स कर देते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में हम सिंपल सिंगल अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी चीजें एक ही अकाउंट में कर देते हैं। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान कौन सा है, ऑब्वियसली सी बात है सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आसान है, दोनों ही आसान है हमने देखा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डिफॉल्ट है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही सम को सॉल्व कर आना है। अब इसके थियरी पार्ट को समझते हैं कि थियरी पार्ट में ये क्या कहता है।
सो स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे फर्स्ट पार्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या चीज कहा है उन्होंने, सबसे पहले द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स टू इवैल्यूएट द पार्टनर्स शेयर इन द फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एक पार्टनर के पास कितना शेयर है, इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें डेबिट द रिसीवर, मतलब जो इन्वेस्ट करेगा उसको आप डेबिट करोगे, और क्रेडिट द गिवर, जो कि विड्रॉ करेगा तो आप उसको क्रेडिट करोगे। सर ये चीज हमने कुछ नया सीख लिया क्या? नहीं सर। याद कर देखो कि जब भी आप कैपिटल बिजनेस में लेकर आते थे तो आप एंट्री क्या मारते थे? कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब एक बात बताओ, क्रेडिट द गिवर, हमको किसी ने पैसा दिया है ना, हमारे पास पैसा आया है ना, ठीक है, और डेबिट द रिसीवर, जब हम पैसा लेकर जाएंगे तो आप क्या एंट्री मारोगे? सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर से वो कैपिटल रिड्यूस हो गई डेबिट साइड पर, और कैश हमारी तरफ से चला गया। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये बेसिक फाउंडेशन है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सीख लिया था, इसमें हमने कुछ नया नहीं सीखा है। इसके बाद क्या बोलते हैं, एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट। हमने ये चीज सीखी है कि कैपिटल अकाउंट सबका अलग अलग होता है, प्लस कैपिटल अकाउंट अलग होगा, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग अलग होता है। दो मेथड होते हैं इसको मेंटेन करने के, एक मेथड होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमको पता है जो हमारी इनिशियल कैपिटल होगी वो फिक्स होगी, ठीक है, और सिर्फ दो ही ऐसी सिचुएशन होंगी जहां पर आपकी कैपिटल चेंज होगी। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, और ऑब्वियसली आपने ओपनिंग कैपिटल जितनी रखी है उसके साथ साथ आप एडिशनल कैपिटल भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्राइंग करते हो, अच्छा ड्राइंग दो प्रकार की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है जो कि हम नॉर्मली करते हैं, तो उसमें हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विड्रॉल कर लेते हैं कैपिटल, कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाना पड़ेगा कि हमने ये कैपिटल जो है वो विड्रॉ करी है। गॉट इट? सो एडिशनल कैपिटल अकाउंट, परमानेंट, विड्रॉल। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हमको समझ में आ गया, ये बाइफरकेशन अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो मतलब फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। देन द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट विद एवरी ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर शोन ऑन एसेट साइड, ठीक है, सिंपल है, ये अपन ने बहुत बार कर लिया है। सो बेसिकली यही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने सीखा कि कैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, कैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, फिक्स के अंदर एक फिक्स अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट बनाते हैं, एंड एट लास्ट हमने ये चीज देखी कि दोनों सिर्फ एक बोनस है। अगर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो आप आराम से फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। कमेंट में बताओ कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो। अब अपकमिंग वीडियोस में हम स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप में कवर करेंगे। आज हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कवर किया था, अब हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। धीरे धीरे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, 6-7 एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।